स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिव अग्रवाल और स्वागत है मेरे चैनल फन विद केमिस्ट्री बाय शिव सर। और आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा और सीखने के लिए बहुत कुछ है इस चैप्टर में। आप आगे जैसे ही 11 में जाओगे तो एक आपका अलग डिवीजन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक इनिशियल बेस जिसे आप बोलोगे, मतलब एक बेस लाइन मैं बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर से कि यहाँ से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करोगे। और जैसे 11 में आप जाओगे तो 3 पार्ट में आपका केमिस्ट्री डिवाइड होगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसमें ऑर्गेनिक में आप कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करोगे। तो एकदम बेस से इनिशियल लेवल पर इस चैप्टर को हम टारगेट ये रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेस सीख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये लेक्चर हमारे लिए क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होगा, ये जो मेरा लेक्चर जाएगा ये कार्बन एंड कंपाउंड का, ये मैं इसलिए टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपना बेस को अभी से 10 से स्टार्ट करोगे, तैयार करोगे, और उसके बाद आप वाइड लेवल में ऑर्गेनिक पढ़ोगे। थोड़े से हम बुक से ऊपर भी जाकर के कंसेप्ट पे डील करेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं एकदम बेसिक लेवल पे आकर करके स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे कर करके आपको आगे बढ़ाता हूँ। आपके जितने भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में वो सारे कुछ मैं कवर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। और आज हम स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में कि भाई ये कार्बन है क्या। तो कार्बन, ठीक, कार्बन आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। कार्बन क्या है, तो बचपन में ये पढ़ाया जाता था कि किसी भी चीज को अगर आप बर्न किए और लास्ट में अगर रेसिड्यू वो ब्लैक देता है तो क्या है, वो कार्बन है। तो बचपन में आप ये पढ़ते हो। कोल हमारा क्या है, तो कार्बन कंटेंट कोल में ज्यादा है क्योंकि वो ब्लैक है। इंक में जो आप यूज करते हो, इंक का प्रिंटर में जो आप इंक का यूज करते हो वो ब्लैक रहता है, वो क्या होते हैं, वो कार्बन होते हैं। कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में भी है और हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। घर के जो सिलेंडर हम यूज करते हैं वो भी कार्बन है। आइसोब्यूटेन, जो हम सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए, वो भी हमारा कार्बन है। तो कार्बन का वाइड यूज है और कार्बन का हमारे पूरे लाइफ में बहुत ज्यादा वाइड यूज है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि ये आपका वो केमिस्ट्री है जो कि हम कहाँ से, तो हम इन्वायरमेंट से मिलता है और लैब में हम तैयार भी करते हैं। क्योंकि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के बारे में ये जब स्टार्टिंग हुआ था, शुरू पहला जमाना जब स्टार्ट हुआ था, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा गया था, तो ऐसा माना जाता था साइंटिस्टों के द्वारा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में तैयार नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन आगे जा कर करके जब बना एसिटिक एसिड बना, तो और बहुत सारे यूरिया के बारे में मैं बताऊं कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में तैयार हुआ था, यूरिया बनने के बाद आपको बहुत सारे फिर रेवोल्यूशन आए और कितने सारे कंपाउंड्स जो हैं वो आपको लैब में बनना शुरू हो गए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा सा डिपार्टमेंट आपके लिए बन गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार टॉपिक है। तो हम वो स्टार्ट कहाँ से होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये स्टार्ट होता है आपको कार्बन से। कार्बन ही पहला आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, ऑब्वियस बात है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक। पी ब्लॉक में लाई करते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर आपके 6 होते हैं, ठीक है। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन क्या करेगा, जब कंपाउंड बनाएगा तो वो किस तरह की बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो कार्बन के पास पॉसिबिलिटीज क्या है अगले से जुड़ने की, ठीक है। कार्बन के पास अब अगले से जुड़ने के लिए आप लोग पढ़े होंगे, ऑक्टेट रूल्स पढ़े होंगे कि अगले किसी एक एलिमेंट अगले एलिमेंट से अगर जुड़ेगा तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आप ये पढ़े होंगे, आप आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे। आयनिक बॉन्ड के बारे में एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे देता। आयनिक बॉन्ड आप पढ़े होंगे, आपको 9th में पढ़ना रहता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। मतलब आप ये कह सकते हो कि मेटल्स कंटेन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl, in Na there is one electron in its outermost shell which it donate to chlorine to fulfill their octet.
जैसे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे NaCl के आयनिक बॉन्ड बनाता है, NaCl का हम एग्जांपल लेते हैं, तो Na के आउटर मोस्ट शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल में क्या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस पे मैं एक अपना वीडियो बना चुका हूँ, आपको आप लोग देखिएगा वैलेंसी पे, ठीक। तो यहाँ पे Na क्या करेंगे, तो Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो Na क्या 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेंगे, तो Cl के लिए 8 बन जाएगा और Na अपने लिए भी ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, 8 दोनों के लिए पूरा कर लेंगे, ठीक। तो इस टाइप के बॉन्डिंग को कहते हैं हम आयनिक बॉन्डिंग, जिसमें एक क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, अगले वाले क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग, ठीक। ये इससे आप फैमिलियर होंगे। आयनिक बॉन्डिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Na has a free electrons, ठीक है, which is easily mobile in solution, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या करेंगे, और आयनिक बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से फुल्ली डोनेट कर रहे हैं, ये फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे, तो आपस के जो बॉन्डिंग एनर्जी के जो होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट और ये हीटिंग, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके अच्छे होंगे, ठीक। हम आते हैं कार्बन में। अब कार्बन के दो कंडीशन का हम डील करते हैं। तो कार्बन के पहले शेल्स बनाते हैं कि भाई ये शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बीच में क्या है, तो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बाहर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक। तो पहले शेल में कार्बन के 2 गए, अगले शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन है बाहर के शेल में, ठीक। ये अंदर के शेल में क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब उस कंसेप्ट पे फिर से आते हैं, तो कार्बन को क्या होना पड़ेगा, तो ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए आइदर दे लूज सेकेंड और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू मेक ऑक्टेट, ठीक है। या तो कार्बन क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन अगले वाले को लूज कर करके ऑक्टेट ये डुप्लेट बना, ठीक है, लूज करके क्या बना ले डुप्लेट, ठीक है, और या तो एक्सेप्ट करके क्या बना ले ऑक्टेट। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करता है, तो अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और बोर्ड्स ये कहते हैं कि किसी शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन के डिवीजन होते हैं तो स्टार्टिंग शेल्स में क्या 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रहती है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, उसके बाद फिर 8 8 8 8 कर करके आप शेल्स को इंक्रीज जितना भी करो, आउटरमोस्ट शेल्स में आपको कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर इसको स्टेबल बनना है, स्टेबल का मतलब क्या होता है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना। नोबल गैस क्या होते हैं, तो नोबल गैस वो गैस होते हैं जिसके या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हीलियम, या आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन क्या करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो लास्ट में क्या 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट बताता, जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कार्बन लूज करने की कोशिश करेगा, तो चलो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, तो बाकी इलेक्ट्रॉन लूज करने में कार्बन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट भी आता है, ठीक है, वो आपको आगे जाकर के पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ गैसियस एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल्स, ठीक है, मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाना जिसमें आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो वहां पे इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का भी एक कंसेप्ट आता है आपको, जो आगे जाके आपको पढ़ने का है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आई, ठीक, इसका भी कंसेप्ट आता है आपको, इसको पढ़ने का आगे जाकर के मैं आपको बताता, बेसिक पे आकर के बताता। तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, अब आप जानते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बराबर होती है तभी तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। एक इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन चलो आप कैसे भी कर करके यहाँ से निकलवा दी, अगले इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालने जाओगे तो ये प्रोटॉन क्या रहेगा, अपने जगह पे स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, तो अगले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्या वो मदद करेगा, नहीं मदद। अगले इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, पॉसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होगी कि आप सेकेंड इस इलेक्ट्रॉन को यहां से आप निकाल सकते, ठीक है। तो लूज करने का कंडीशन क्या हुआ, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, लूज करने का कंडीशन क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं। तो सेकेंड वन क्या हुआ, एक्सेप्ट करने के लिए भी आप एक इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक्सेप्ट करने के चक्कर में भी ये आपको एनर्जी इसके पास होगी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो
एक्सेप्ट कर सके, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी खर्च होती है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या तो एक्सेप्ट करे, एनर्जी लगती है, एनर्जी की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, मतलब वो खर्च नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि दोनों कंडीशन या डुप्लेट या ऑक्टेट कार्बन फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनने का कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका आएगा, नया कंसेप्ट आता है कोवैलेंट बॉन्ड। आज मैं कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में आपको बताता। कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग बारे में बताता। ये किस टाइप का बॉन्डिंग होता है? तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आपस में जब म्यूचुअल शेयरिंग कर कर करके एक दूसरे की डिफिशियंसी को कंप्लीट करते हैं तो इसे कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, N2, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने? तो 7 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं नाइट्रोजन के पास, तो 2 पहले सेल में गए तो बचे बाहर के सेल के कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अगले नाइट्रोजन में भी 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके लिए भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर करते हैं तो आपस में एक दूसरे को ऑक्टेट पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन के, जब यहाँ पे शेयरिंग हुआ 3 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से ये कंप्लीट किया, ठीक है। जब ये इसकी बारी आई तो ये भी क्या, इधर से 3 इस वाले नाइट्रोजन से लेकर क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये भी इससे लिया, तो आपस में क्या हुआ, तो म्यूचुअल शेयरिंग हुआ। म्यूचुअल मतलब बराबर की योगदान, बराबर की शेयरिंग हुई, बराबर की शेयरिंग करके एक दूसरे को क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन अब जितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए उतने क्या होंगे, बॉन्डिंग बनेंगे, तो नाइट्रोजन आपस में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के एग्जांपल लेते हैं, O2 का। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो पहले शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगले शेल में कितने गए? तो 6 इलेक्ट्रॉन गए, 1 2 3 4 5 6। अगला ऑक्सीजन लेते हैं, 1 2, इस नाइट्रोजन वाले बता देते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया, ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया, और दोनों आपस में क्या ऑक्टेट पूरा किया। अब देखिए शेयरिंग कैसे हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो क्या, तो 2 शेयरिंग हुए, यानी कि कितने आपस में ऑक्सीजन क्या डबल। यानी कि आप क्या देख रहे हो, तो नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है बराबर की शेयरिंग कर करके, नाइट्रोजन 3 इसे दिया तो 3 उससे लिया, ठीक है। आपस में नाइट्रोजन क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन उसे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन उससे लिया, और म्यूचुअल शेयरिंग कर करके बॉन्ड बनाया, ठीक। ऑक्सीजन क्या किया, 2 उसे दिया, 2 उससे लिया, तो क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। जैसे कार्बन का लेते हैं, कार्बन में जैसे CH, मीथेन के एग्जांपल है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, तो हाइड्रोजन के क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग बनाने में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मतलब नहीं करता। कितने 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बना, H2, 2 हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अगले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, आपस में मिलकर क्या डुप्लेट कंप्लीट किए। डुप्लेट कंप्लीट होना भी मतलब क्या हो, वो आपको अपने आप को क्या स्टेबल करते हैं, या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यही ऑक्टेट रूल है आपका। तो यहाँ पे आप क्या देखें, तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग आया कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग को मैं आपको लिख देता अच्छे से,
made by non-metals by mutual sharing of electron। आपस में म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कर करके अगर कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग होते हैं एक दूसरे के साथ। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों, एक इसको दिए एक इसको दिए, मतलब आपस में एनर्जी क्या बराबर को डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये एनर्जी क्या होंगी, तो वीक एनर्जी, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में आपस की जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, वीक होती है, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होता है, एनर्जी आपको बराबर में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो ये आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग हुआ। और कार्बन जो अपने पूरे कंपाउंड बनाते हैं, दे ऑल आर कोवैलेंट बॉन्डेड, ठीक है। कार्बन जितने भी कंपाउंड बनाते हैं सारे कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। कार्बन क्या करते हैं, नॉन मेटल्स के साथ मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका कार्बन के बारे में। अब आज के देखिए कंसेप्ट पे अभी चलेगा लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम डील करेंगे एलोट्रॉपीज के बारे में कि कार्बन कितने तरह के एलोट्रॉपीज शो करते हैं। फिर हम डील करेंगे कि स्पेशल प्रॉपर्टी अबाउट कार्बन, व्हाई दे मेड सो मच ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कर करके हम धीरे धीरे कर करके लेवल को आगे कर करके हम कुछ मैकेनिज्म सीखने की भी कोशिश करेंगे हम इस लेक्चर में। हम अपने, मेरा बेसिकली ये टारगेट है कार्बन एंड कंपाउंड आपको पढ़ाने का, क्योंकि मैं कार्बन एंड कंपाउंड को स्टार्ट करके मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को के एक बेसिक को मैं अच्छे से आपको डिजाइन करना चाहता, ताकि आगे 11 में जाकर के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे जाकर के एक पूरे वाइड लेवल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप डील करोगे। तो धीरे धीरे करके हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मैं सारे लेक्चर को एक प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा कार्बन एंड इस कंपाउंड के, उस सारे को एक जगह पे आप देख सकते हो। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 हुआ कार्बन एंड इस कंपाउंड का। तो होप कि आप लोगों को सही लगा होगा, पसंद आया होगा। ये लॉकडाउन में आप क्या करो कि कुछ नए कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करो। टेंथ वाले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ, अपने टारगेट को एकदम फिक्स रखो कि आपने को क्या करना है आगे जा करके। और किसी भी जो सब्जेक्ट को हम डील कर रहे हैं तो हम उसके कंसेप्ट पे आकर बात करते हैं। हम आपको ये सबसे अच्छा मौका है कि आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अभी के टाइम में। और अपने बेसिक को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, कंसेप्ट पे जितना ज़्यादा बात करोगे, आगे जाके उतनी ही प्रॉब्लम आपको कम होगी, रटना नहीं पड़ेगा, कंसेप्चुअल काम होगा, ठीक है। तो होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लाइक कीजिए। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर।